हरिद्वार में महाराजा अग्रसेन आश्रम ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने किया नव भवन का उद्घाटन। समाज सेवा को बताया प्रेरणा स्रोत। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में प्रतिभाग कर महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा एवं समर्पण के प्रतीक महाराजा अग्रसेन को नमन करते हुए सभी को महाराजा अग्रसेन अग्रवाल ट्रस्ट के 50वें वर्षीय गौरवपूर्ण यात्रा पूरी करने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट द्वारा पिछले 50 वर्षों से समाज सेवा, धार्मिक जागरण, सांस्कृतिक संरक्षण, मानव कल्याण से जुड़े कार्यों को समर्पित भाव से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस भवन का लोकार्पण हुआ उसके भव्य घाट आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र बनेंगे एवं सामाजिक एकता को दर्शाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता पर किसी भी प्रकार का कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ट्रस्ट हरिद्वार के साथ वृंदावन में भी आधुनिक भवन और सत्संग हॉल का सफल संचालन कर रहा है। अनेक लोग ट्रस्ट के संचालन में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही अयोध्या में भी ट्रस्ट द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन भारतीय समाज के ऐसे आदर्श नायक थे जिनका संपूर्ण जीवन जन सेवा, सत्कर्म और समाज कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने सदैव समाज के हित को प्राथमिकता देते हुए जन कल्याणकारी कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने एक ईंट एक रुपया का जो मंत्र दिया था वह आर्थिक सहयोग का प्रतीक एवं सामाजिक एकता, समानता, सामूहिक उत्तरदायित्व, समरसता का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा महाराज के आदर्शों को आधार बनाकर अग्रवाल समाज ने सदैव इसी निष्ठा व प्रतिबद्धता के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अग्रवाल समाज ने कोविड महामारी, केदारनाथ त्रासदी एवं हर विपरीत समय में आगे बढ़कर सेवा का काम किया है। उन्होंने कहा अन्य देशों के मुकाबले भारत ने सबसे पहले कोविड महामारी पर नियंत्रण पाया। जहां पर जैसी आवश्यकता थी उन आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई और दुनिया के पिछड़ी देखो वैक्सीन दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने राज्य में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज हमारा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की वर्ष 2023-24 की SCDG रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा हमने राज्य हित में कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। राज्य ने देश में पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में पिछले 3 वर्ष में लगभग 22,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है तथा भर्तियां भ्रष्टाचार एवं विवादों से परे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक कृत्यों, मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। इसी संकल्प के साथ प्रदेश में विभिन्न घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है। उन्होंने कहा उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर राज्य की कुल जनसंख्या से लगभग 10 गुना लोग राज्य में घूमने के लिए आते हैं। इसलिए आने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर विभिन्न अवस्था
अवस्थान एवं विकास सुविधाओं हेतु नीति आयोग में प्रमुखता में बात रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरिद्वार के विकास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के लिए संवाद के आधार पर विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। आगामी 50-60 वर्षों की आवश्यकताओं का आकलन कर एक मास्टर प्लान के तहत समग्र विकास सुनिश्चित करने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को साकार करने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक मदन कौशिक ने भी अपने सभी को व्यावसायिक पर्व की बधाई देते हुए अपने अपने विचार रखे। इस दौरान सांसद सोनीपत सतपाल ब्रह्मचारी, महापौर किरण जैसल, महाराजा अग्रसेन आश्रम ट्रस्ट के प्रधान गणपत लाल गोयल, महामंत्री दीवान चंद गुप्ता, कुलपति महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी द नंद किशोर गर्ग, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, विधायक आदेश चौहान, जिलाधिकारी कविंदर सिंह, एसएसपी परमिंदर सिंह डोपाल, श्री लाल माता देवी मंदिर के श्री वैष्णो माता गुफा मंदिर वाला के महंत भक्त दुर्गादास जी, चौधरी अमरीक सिंह जी व अन्य लोग मौजूद रहे। तो जिनकी रात वहाँ बहुत उपयोगी है सभी को इसके संचालन के लिए जो हमारे वैश्य समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग जो है लगातार अपना योगदान देते हैं। उन सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं। कुछ विघटनकारी ताकतों की बात करी अभी आपने। पिछले समय में इस प्रकार से लोगों ने प्रदेश में अनेक प्रकार से एक दूसरे से बांटने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब उत्तराखंड के लोग एक हैं, एक उत्तराखंड है और इस प्रकार की जो मानसिकता है उसका कहीं कोई स्थान नहीं। आज अपने यहाँ महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट का 50वां स्थापना दिवस यहाँ बनाया गया है और हमारे प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री कुशल सिंह धामी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी, हमारे जो सांसद हैं और भगत दा, इन सब का आशीर्वाद यहाँ मिला है। निश्चित रूप से अग्रवाल समाज जो है वो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है और उनके द्वारा जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं विविध क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो, तो वो वास्तव में अनुकरणीय है। और हम लोग यहाँ पर उनको शुभकामनाएं देने के लिए आए थे। 50 वर्ष जिन्होंने यहाँ पूरे किए, ऐसा इनका एक संस्थान वृंदावन में भी चल रहा है और अन्य देशों में भी जिनके द्वारा जो सेवा कार्य चल रहे हैं उनकी सभी लोगों ने सराहना की है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि समाज ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता रहे। हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ राजकुमार शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।